राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्या कर रहे थे, हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़े, उनके डेरिवेशन पढ़े। तो ऐसे ही आज हम क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को या रेट लॉ को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम वेरियस मेथड से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ मेथड होते हैं, वैसे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन कुछ बिल्कुल ईजी होते हैं। जैसे हाफ लाइफ पीरियड है, उसके द्वारा हम निकालेंगे, या ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ बना के ग्राफ प्लॉट करके हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं, या इनिशियल रेट के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो उनमें से कुछ आज हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले है हमारा बच्चों, जो हमारा टॉपिक का नाम वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहला मेथड मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा, वो कौन सा है, हाफ लाइफ मेथड है बच्चों। हाफ लाइफ मेथड के अंदर क्या होगा, हाफ लाइफ मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या यूज करेंगे हम स्टूडेंट्स, किस तरह से यूज किया जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, हम एक बार बता देते हैं भी आपको। जो हमारा हाफ लाइफ का जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, टी हाफ का हमारा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों, वो था 1 बाय में ए की पावर क्या होता था, ए की पावर n माइनस 1। और ए क्या होता था वहां पर, वेयर ए इज हमारी क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट की। तो ये सभी को आपको पता होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इतना तो आप लोगों को सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि मैं मान लेता हूं, मैं दो चीजें मान लेता हूं इसके अंदर। एक तो मान लेता हूं कि जो व्हेन ए है हमारा वो क्या हो जाए, A1 हो जाए। तो उस टाइम को हम क्या मान लेते हैं, उस टाइम को जो हमारा टी हाफ है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, टी हाफ की 1 मान लेता हूं, मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ऐसे ही मैं एक और केस अज्यूम कर लेता हूं, इसी के सिमिलर ए हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर A2 हो जाएगा, और टाइम हमारे हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी हाफ की स्केयर हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। अब मैंने क्या कर दिया, अभी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं, इसको इक्वेशन 1, अब इसको इन फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, फिर इक्वेशन मानेंगे इनको। तो टी हाफ को मैं क्या करता हूँ, टी हाफ हमारा किसके बराबर आ जाएगा, टी हाफ 1 बराबर आएगा हमारा ए की पावर n माइनस A1, इसकी पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं। और उसके इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो टी हाफ 2 है हमारा वो बराबर आ जाएगा किसके, A2 की n माइनस 1 के बराबर आ जाता है। ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, 2। तो इक्वेशन 1 को जब मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं तो स्टूडेंट्स मुझे क्या मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा टी हाफ 1 डिवाइड बाई टी हाफ 2 किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये बराबर आ जाएगा हमारा, क्योंकि आपको पता होगा जब इनको एक दूसरे के नीचे रखेंगे तो ये A2 n माइनस 1 वाला ऊपर आ जाएगा और A1 n माइनस 1 वाला नीचे चला जाएगा। और यहां से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर n की पावर a बाय A2 बाय A1 और इनकी पावर सिमिलर है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आगे जब मैं सोल्व करता हूं स्टूडेंट्स तो क्या होगा, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि A1 की n है, ये हमारे यहाँ पर आ जाता है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, इनकी पावर का मैं log ले लेता हूँ। तो log किस तरह से लेंगे स्टूडेंट्स, वो भी आप लोगों को पता होगा। log का क्या फॉर्मूला था, अभी ये क्या है, पहले तो मैं दोनों तरफ क्या लगा देता हूँ, log लगा देता हूँ। उसके बाद इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है टी हाफ 1 की बाय में टी हाफ 2 की इज इक्वल टू है A2 बाय में AN। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया log। अब आपकी मर्जी है, सिंपल लॉग अप्लाई कीजिए या नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं वैसे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टी हाफ 1 की बाय में टी हाफ की 2, ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया log A2 बाय में A1 और इसकी पावर n माइनस 1। और मैंने बताया था भी जब पावर में होते हैं तो log की पावर होती है वो आगे आ जाती है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे इसके अंदर, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, log टी हाफ की 1 माइनस ये हो जाएगा x बाय में y वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब y में दिया हुआ होता है तो वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, माइनस हो जाते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, na माइनस n की पावर आगे आ जाती है स्टूडेंट्स। और क्या हो जाएगा, इसको फिर हम क्या लिख देंगे, माइनस के अंदर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, log A2 माइनस A1।
तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए n, क्योंकि n क्या होता है हमारा, n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। तो n-1 किसके बराबर आ जाएगा, तो ये सारा क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, लॉग क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉग t हाफ की 1 माइनस लॉग t हाफ की 2 किसके बराबर आएगा, बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स log a2 माइनस a1। तो यहां से हम आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से आसानी से हम ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं भाई किस प्रकार से हमारा ऑर्डर क्या आएगा। तो इसको जो इक्वेशन हमारी क्या आती है ये है। यदि मैं बात करूं किसकी स्टूडेंट्स, यदि मैं बात करता हूं प्रेशर की, यानी कि मैं गैसियस फॉर्म की बात करता हूं, तो इस फॉर्मूले के अंदर जो A1 और A2 आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिखाई दे रहे हैं उसको हम किसके अंदर बदल देते हैं, यानी ये किसके केस में, ये केस है हमारा कौन सा, सॉलिड और लिक्विड के केस के अंदर। लेकिन यदि मैं बात करूं गैसियस फॉर्म की, गैसियस फॉर्म के अंदर हम क्या लेते हैं, प्रेशर की फॉर्म लेते हैं। तो n-1 किसके बराबर आ जाएगा, log t हाफ की 1 बाय माइनस log t हाफ की 2 किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा log p, log कौन सा p2 माइनस log p1, ये हमारा आ जाता है क्या, n ऑर्डर का मैंने निकाला है। किसी भी ऑर्डर का आप यहाँ से पता लगा सकते हैं उनकी कंसंट्रेशन से। आपकी यदि n की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वहां पर परली तरफ जाके 1 0 2 जो भी होगा वो हमारा आंसर निकल आता है। दूसरा हम इन्हीं इक्वेशन को देख के, यानी कि इसको इक्वेशन 3 और 4 मान लेता हूं मैं, और यहाँ से हम ग्राफ प्लॉट करके, यानी कि जो हमारे क्या थे टी हाफ के हमने ग्राफ भी देखे थे, वहां से भी पता लगा सकते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में से आप क्या करोगे 1 माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। जैसे यहाँ पर 2 आता है तो क्या हो जाएगा, ये परली तरफ जाके 3 ऑर्डर हो जाएगा। यदि वहां पर माइनस का 1 आता है तो ये परली तरफ जाके प्लस का 0 ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह से हम ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेथड था भी क्या, इसी के अंदर हम क्या करते थे, ग्राफ से ही इसको शो कर सकते हैं। यदि हमारे पास जो टी हाफ वाला फॉर्मूला है स्टूडेंट, उसी को देख के हम क्या कर सकते हैं, उसको हम याद कर सकते हैं। किस तरह से है टी हाफ वाला, तो टी हाफ वाले को देखिए भाई, हम क्या करते थे, जो 0 ऑर्डर का था हमारा, तो ये हमारे ग्राफ इस तरह से प्लॉट करते हैं हम। ये हमारे अलग अलग तरह के ग्राफ हो गए, अलग अलग ऑर्डर के ग्राफ होंगे हमारे, तो अलग अलग ऑर्डर के हमारे ग्राफ होंगे स्टूडेंट। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे मैं 0 फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का बनाते हैं, जब भी आप क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे किसके बीच में, टी हाफ होगा, ये हमारा ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड होगा स्टूडेंट्स, इसके बीच में और किसके बीच में, दूसरा हमारा क्या होगा, इनिशियल रेट होगी, यानी ए के बीच में। ए क्या है हमारी, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी, उसकी बात करेंगे। तो आपको पता होगा, यदि याद हो आपको 0 ऑर्डर का ग्राफ कैसे जाता था, यदि इस तरह का ग्राफ आता है तो ये कौन सा ऑर्डर आएगा स्टूडेंट्स, ये होता है 0 ऑर्डर। यदि यही ग्राफ क्या आता है, यदि यही ग्राफ इस तरह का आता है तो ये है हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरह से आप ऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं भी ये किस ऑर्डर के और किस प्रकार का ऑर्डर होगा इनका। तो इस तरह से ये भी ए के इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, और ये भी, इसका ग्राफ किस तरह का था यदि आपको याद हो, तो इस तरह का इसका भी ग्राफ क्या होगा हमारा सेकंड का, लेकिन ये होगा जो इस तरह का, लेकिन ये इसके बीच में नहीं, ये होगा हमारा 1/a के बीच में। यदि ये ग्राफ इस तरह का आता है तो आप पता लगा सकते हैं भी ये 0 ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, और ये सेकंड ऑर्डर का हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। दूसरा हमारा मेथड रहता है स्टूडेंट्स, वो रहता है हमारा ग्राफिकल मेथड। उस ग्राफिकल मेथड को भी देख लेते हैं, काफी इजी मेथड है, और इनको ऐसे ही पता लगाया जाता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डेरिवेशन करके, थोड़ा सा इनको, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डाटा किस प्रकार कैलकुलेट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट किया जाता है इन सभी को, और इस तरह से होगा। तो जैसे मैं बात करता हूं किसका, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो होगा ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे नाम ही बता रहा है आपको भी, हम ग्राफ के द्वारा देखेंगे भी कौन सा मेथड की कौन सी रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारा ऑर्डर रिएक्शन निकालने के लिए और रेट लॉ को निकालने के लिए। तो हम ये जो प्लॉट करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, तो यहाँ पर हम हर एक चीज के अंदर देखेंगे जो हमारी कंसेंट्रेशन होगी ए वाई में एक्स, तो क्या होगा, ये होगा हमारा m - n की पावर -1,
और किसके बीच में, वर्सेस होगा हमारा टी के बीच में यानी टाइम के बीच में। तो यदि ये स्ट्रेट लाइन होगा हमारा तो हम उसके अकॉर्डिंग यानी कि ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे भी कंसंट्रेशन कौन सी थी, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे भी हमारा ऑर्डर कैसा है। तो जैसे शुरुआत करता हूं मैं किससे, एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं मैं भी ए क्या हो रहा है, ए चेंज हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब आप सभी को पता है भी जो हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होती है तो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। तो इसका रेट क्या होगा, रेट लिख लेते हैं हम। रेट क्या होगा बता सकते हो आप लोग, सोच सकते हो क्या लिखते थे हम लिखते थे भी जो भी कोई कांस्टेंट होता था और ए की पावर एन, यानी कि हमें नहीं पता है किस ऑर्डर का, इसलिए हम क्या मान लेते थे एन। और एन हमारा क्या था स्टूडेंट्स, एन हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं जैसे ही ग्राफ प्लॉट करता हूं स्टूडेंट्स, मैंने पहले जीरो ऑर्डर की बात करता हूं मैं, तो यहां पर क्या होगा आपने देखा होगा भी यहाँ पर इस साइड हम क्या ले लेते थे, रेट ले लेते थे, और उस तरफ हम क्या लेते थे, इस तरफ हम कंसंट्रेशन लेके चलेंगे। और कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर की क्या होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि ये हमारा इस तरह से ही होगा। और यहाँ पर अब हम क्या ले लेते हैं, अब हम यहाँ पर एन ले लेता हूं मैं। और यदि यहाँ पर ग्राफ किस तरह का आता है, यदि ये ग्राफ इस तरह का आता है तो ये कौन से ऑर्डर का है, तो ये हमारा जीरो ऑर्डर का ग्राफ है बच्चों। फिर ऐसा ही यदि मैं एक और ग्राफ बना देता हूं और उसको भी इसी तरह से a की पावर n और किसके बीच में, रेट के बीच में। यदि ये ग्राफ किस तरह का आएगा स्टूडेंट्स, यदि ये ग्राफ मेरा किस तरह का आए, मैं कहता हूं उसको भी स्ट्रेट लाइन आ जाता है, तो इसका जो ग्राफ होगा ये हमारा कौन से ऑर्डर का होगा, ये हमें पता लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो अलग अलग ऑर्डर के जो हमारे क्या होंगे, हमारे पास ग्राफ आएंगे, उसका पता लगाकर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। कंसंट्रेशन वर्सेस किसके बीच में, इसके बीच में। तो ये हमारा किस ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया अभी अलग अलग कंसंट्रेशन, जैसे लॉग वाला लिखता हूं मैं, तो आप लोगों को देखना है भी किस प्रकार से ये, तो हम यहाँ से भी ऑर्डर पता लगाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जो हमारा हमने बात कर रहे थे यानी कि ए जो कंसंट्रेशन वर्सेस हमारा किसके बीच में रहा, टाइम के वर्सेस था, वो ग्राफ देखते हैं। और ये सारे सारे स्ट्रेट लाइन होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं मैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या था स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हम क्या लेके चलते थे, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर है मेरा उसके अंदर क्या था हमारा, उसके अंदर जो केस था वो क्या होता था, वो केस था हमारा लॉग की पावर, लॉग है जो हमारा a माइनस एक्स वर्सेज किसके था, वो हमारा होता था लॉग a x वर्सेज किसके, टाइम के बीच में। और वो भी कैसा होता था, वर्सेस टाइम के बीच में। ये भी कैसा होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये चीज होगी हमारा स्ट्रेट लाइन। फिर मैं बात करूं किसकी, यदि मैं फिर बात करूं हमारा जो कौन सा है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर के अंदर क्या होता है, वैसे तो आपने देखा नहीं सेकंड ऑर्डर, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको क्या होगा। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी वो होती है हमारी a माइनस एक्स और किसके बीच में, उस वर्सेस टाइम के बीच में। ये भी कैसा होता है बच्चों, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। फिर जीरो ऑर्डर का भी देखा होगा आपने, जीरो ऑर्डर का किस किस के बीच में होता है, उसका होता है हमारा, जीरो ऑर्डर की बात करें वो होता है हमारा जीरो ऑर्डर। तो ये होगा हमारा किसके बीच में, जो हमारी कंसंट्रेशन है जो ए होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन, या ए की बात करूं मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ए की टर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, ए टी आ जाता है, और यहाँ पर भी लॉग ए नॉट आ जाता है, ए टी आ जाता है। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, वर्सेस टाइम के बीच में करते हैं तो ये भी कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आते हैं। तो इस तरह के ग्राफ है, हम पता लगा सकते हैं आसानी से भी यदि ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हमें चेक करना होगा, ये चेक करने हमने, यदि इनमें से हमारा कोई सा, यदि ये है तो इसका मतलब इसके भी से, यानी कि ये और ये वर्सेस लेने के बाद हमें क्या मिली है, हमें स्ट्रेट लाइन मिली है, तो हम कहेंगे भी ये ऑर्डर किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है। यदि हमें क्या मिला, a बाई में x वर्सेस t के अंदर हमें क्या मिली, हमें स्ट्रेट लाइन मिली, तो हम कहेंगे भी ये सेकंड ऑर्डर का है। यदि a वर्सेस किसके t के हमें स्ट्रेट लाइन मिली, तो हम कहेंगे ये कौन से ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का है। जैसे देखिए मैं इनके ग्राफ बनाता हूँ और देखें आप स्ट्रेट लाइन किस तरह से होती है। जरूरी नहीं है भी स्ट्रेट लाइन आप लोगों के दिमाग में किस तरह की है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है लाइन से ही मतलब हमारे पास वो सीधी लाइन होनी चाहिए। तो इस लाइन को देखिए और आप आसानी से पता लगा लेंगे भी ये किस ऑर्डर की है, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट के अंदर जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने होते हैं तो हमारे दिमाग में
कोई भी आइडिया नहीं होता। तो ये मैं 3 ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले तो मैंने क्या लिया, जीरो ऑर्डर की बात करूँ मैं, जीरो ऑर्डर का हमेशा केस क्या रहेगा, ये और इसके टाइम वर्सेस क्या रहा, कंसंट्रेशन के वर्सेस टाइम। तो इसका ग्राफ किस तरह से आता है स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ इस तरह से आता है। और आपको याद हो हमने उस टाइम स्लोप किया था, तो इसका स्लोप कैसा आता था कि नेगेटिव आता था, और नेगेटिव स्लोप के लिए क्या होता था, ये होता था। और इसका इंटरसेप्ट कितना था बच्चों, इंटरसेप्ट की बात करूं मैं, इंटरसेप्ट वो था हमारा क्या, जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो थी ए नॉट, यानी कि ये ए नॉट होती थी यहाँ पर। तो ये इसका इंटरसेप्ट था। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स। यदि मैं बात करूं किसकी, लॉग ए वर्सेस, यानी कि ये किसकी कंसंट्रेशन होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और टाइम टी हो गया। तो ये भी हमारा क्या होता था स्टूडेंट्स, ये भी हमारा इसी तरह से आता था। और इसका भी जो इंटरसेप्ट या स्लोप की बात करूं, स्लोप तो क्या होता था, इसका स्लोप होता था हमारा माइनस के बाय में कितना 2.303, ये हमारा स्लोप होता था। इंटरसेप्ट क्या था इसका, इसका भी इंटरसेप्ट था स्टूडेंट्स। इंटरसेप्ट क्या था इसका, इसका इंटरसेप्ट होता था हमारा log ए नॉट, ये इसका इंटरसेप्ट होता था स्टूडेंट्स। फिर मैं बात करूं किसकी, जो हमारा सेकंड ऑर्डर है, वैसे तो आपने नहीं देखा, लेकिन जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, कंपटीशन में जाएंगे, तो वहां पर सेकंड ऑर्डर से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो हमें क्या मिलेगा, इसका इस तरह से हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा था, भी तीनों ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। तो इसके केस में जो इसका स्लोप है और जो इंटरसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका स्लोप क्या होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इसका के है। यदि आपको ध्यान रखना है, यदि माइनस होता है तो इस तरह, प्लस होता है तो इस तरह से जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ उठेगा। और यदि माइनस होता है तो नीचे की तरफ, जबकि ये माइनस था नीचे आ रहा है, ये माइनस था नीचे आ रहा है। और इनका इंटरसेप्ट तो बिल्कुल आसान है, जो ये है ना, इसके आगे बस नोट लगा दीजिए। तो इसका क्या हो, नोट लगाना है हमने इसके आगे। तो ये इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑफ किसका, सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका होगा 1 में ए नोट। तो ये इसका इंटरसेप्ट है। तो ये कौन से ऑर्डर की थी, सेकंड ऑर्डर की थी बच्चों। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर था, और ये हमारा जीरो ऑर्डर था। तो इस तरह से आप लोगों को ऑर्डर का भी पता लग गया होगा। और एक हमारा जर्नल है, हम ये भी पता लगा सकते हैं भी क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, यदि हम सभी को, अब ये तो अलग अलग फॉर्म के अंदर है, एक बार हमने लॉग ले लिया, एक बार हमने दूसरी तरह से ले लिया। यदि मैं सभी को एक तरह से देखना चाहूँ, भी एक ही ग्राफ के अंदर यदि मैं पता लगाना चाहूँ, मैंने एक ग्राफ बना लिया किसके बीच में, यानी कि यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसके बीच में, जो हमारी कंसंट्रेशन है ए, और किसके वर्सेस, टाइम टी के वर्सेस। तो यहाँ पर जो शुरू का ऑर्डर होगा, जो हमारा ए ऑर्डर है, वो कैसा होगा, ये मेरा कौन सा ऑर्डर है बच्चों, ये यहाँ पर एन की वैल्यू 0 है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा हल्की सी कर्व के अंदर क्या आ जाता है, मुड़ाव आ जाता है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा और मैं इसको मोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरह से ये ग्राफ आ जाता है। तो ये एन की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा और इसके नीचे आते हैं, तो ये एन का ऑर्डर 2 हो गया। इस तरह से ये क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। ये एन की वैल्यू 3 आ गई, तो थर्ड ऑर्डर के लिए। और ये सभी के सभी क्या है बच्चों, और एन क्या है, यहाँ पर एन हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये भी याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यदि हम सभी को सिमिलर मान के करके देखें, तो इस तरह ग्राफ आते हैं। तो जो हमारा जीरो ऑर्डर का वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, फिर थोड़ी थोड़ी क्या आनी स्टार्ट हो जाएगी, जितनी ज्यादा कर्व इनके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है, इसी तरह से ये कर्व बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला मेथड है इंटीग्रेटेड लॉ मेथड, या फिर हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम। तो ये भी काफी आसान है बच्चों, लेकिन भाई क्या है, थोड़ा सा ये टॉपिक आप लोगों को टिपिकल लग रहा होगा, भाई एक्सपेरिमेंटल किस तरह से फाइंड करें। लेकिन ये बच्चों एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, जब आप क्या हो जाएंगे, बड़ी क्लासेस के अंदर जाएंगे, तो आप वहां पर खुद फाइंड करेंगे कि किस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो एक तो इसका क्या नाम है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, रेट लॉ मेथड। या दूसरा मैं बात करूं, दूसरा कौन सा मेथड है, ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड।
इसका मतलब हम क्या करेंगे, तुक्के मारेंगे स्टूडेंट्स। कैसे तुक्के मारते हैं आपने देखा भी होगा। अब जरूरी नहीं है, जैसे आप एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में है बच्चों, वहां पर ट्रिक्स ज्यादा काम आते हैं। आप लोगों के जो है डेरिवेशन है ये बहुत कम काम आते हैं, क्योंकि जैसे ही आप डेरिवेशन करोगे तो आपको पूरा जाना पड़ेगा, डेरिवेशन करके देखना पड़ेगा, वो हमारे लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड क्या आती थी, एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती थी, उसको लिख देता हूं मैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करूं तो मैं क्या थी, के मेरा किसके बराबर आता है 2.303 बाई में टी लॉग की पावर ए माइनस एक्स। ये हमारा क्या था, ये हमारी इंटीग्रेटेड लॉ की इक्वेशन थी स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा भी ये कौन से, ये फर्स्ट ऑर्डर की हमारी रिएक्शन का इंटीग्रेटेड लॉ है। लेकिन हम इसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे डिफरेंट इंटरवल के ऊपर, यानी कि इंटरवल्स ऑफ टाइम के ऊपर हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन को चेक करेंगे इंटरवल्स ऑफ टाइम के ऊपर, यानी हम रिएक्टेंट देके लगा के देखेंगे और उसको इंटीग्रेटेड यानी रेट लॉ, उस रेट लॉ को हम क्या करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। और यदि वो हमारी क्या हो जाती है, उसी यदि हमारी क्या हो जाती है इंटीग्रेटेड लॉ से वो मैच हो जाती है हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन, तो हम कह देंगे भी ये उस ऑर्डर की रिएक्शन है। जैसे हमारा क्या होता है, मैं अब अलग वर्ड में लिखना चाहूंगा, एक तरफ तो क्या होता है, जैसे एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पर रिएक्शन होता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑर्डर होता है, यहाँ पर रेट लॉ होता है, और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्या होगा इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ए क्या हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी के अंदर ऐसा ही होगा भी ए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। अब जीरो ऑर्डर है तो इसके अंदर भी यही होती है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर है उसके अंदर भी यही काम होता है। लेकिन जो सेकंड ऑर्डर होगा वहां पर आपको पता होगा भी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर बनेंगे, तो इस तरह से होती है हमारी। लेकिन जो रेट लॉ है उनका हर एक का अलग अलग होता है। जैसे रेट इसका क्या होता है रेट लॉ, तो इसका ही जो रेट होगी वो क्या होता है कंसंट्रेशन की पावर जीरो के ऊपर, यानी कि इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, रेट लॉ के ऊपर, यानी कि कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसका रेट लॉ किस तरह से लिखते हैं हम, एक तो था हमारे पास x इक्वल टू के टी, ये था ना, या फिर हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे भाई ए नॉट माइनस क्या होता रहता आएंगे ए नॉट माइनस के टी। इन दोनों में से किसी के साथ, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड, हम इनके अंदर वैल्यू पुट करके लिखेंगे। यदि वैल्यू वो सिमिलर आ जाती है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, तो जीरो ऑर्डर की आ जाती है, या हमारी इस इक्वेशन को मैच करती है, इस इक्वेशन को मैच करती है, तो वो हमारी जीरो ऑर्डर की हो जाएगी। यदि मैं बात करूं भी फर्स्ट ऑर्डर की, तो क्या होगा, जो इसका रेट होगा, रेट क्या होता है, रेट होगा हमारा कंसंट्रेशन की पावर 1 आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 आ जाती है। तो इसके जो हमारा इंटीग्रेटेड लॉ था वो क्या था, यही था क्या, K इक्वल टू 2.303। यदि इसी के अंदर पुट हो जाती है वो वैल्यू, तो ये हमारा किस ऑर्डर की हो जाएगी, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की। यदि मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, k की पावर a की पावर का स्केयर हो जाएगा। और यहाँ पर जो a की पावर का स्केयर होगा ना, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होती है, के टी a माइनस ए बाई नॉट, ये होती है हमारी इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है हमारा। इनके अंदर हम वैल्यू पुट कर करके देखेंगे और वहां से ऑर्डर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तीसरा मेथड होता है हमारा, चौथा मेथड है हमारा इनिशियल रेट का बच्चों। अब ये इनिशियल रेट क्या होती है ये भी देख लेते हैं हम मान लेते हैं भी उस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां से रेट के अकॉर्डिंग हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे भी किस प्रकार से रेट आएगी, और उनको सभी को जोड़ के फिर हम क्या निकाल देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होगा, ये टॉपिक का नाम क्या होगा हमारा, टॉपिक का नाम है इनिशियल रेट मेथड। तो ये भी आसान मेथड है बच्चों, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर, बस समझने के तरीके हैं। इनिशियल रेट मेथड, अब इनिशियल रेट मेथड के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं मेरे पास क्या है, एक जर्नल रिएक्शन मान लेता हूं।
अभी मुझे नहीं पता M2B, और ये क्या है, अभी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाएंगे M3C। ये क्या हो रही है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे भाई, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो A, B और C के अंदर होगा। वो मान लेता हूं मैं, A के अंदर मान लिया अल्फा हो गया, B के अकॉर्डिंग बीटा हो गया, और C के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, गामा हो जाता है। और यदि मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या करूंगा, मैं इन सभी को सिमिलर करूंगा। उससे पहले मुझे क्या लिखना होगा, रेट लिखना होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या निकालते थे, रेट से ही निकालते थे। अब यहाँ पर रेट किस प्रकार होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसको अल्फा मान लिया मैंने, और बी आ गया तो उसको हमने क्या माना था, बीटा माना था, और सी है तो उसको हम क्या मानते हैं, गामा मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको पता होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा यही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि रेट के अकॉर्डिंग हम इस तरह से करते हैं। तो हम डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम A1 और A2, यानी कि मैं क्या करता हूं, मैं कंसीडर करता हूं कि रेट हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ए के ऊपर डिपेंड करती है। तो ए में अलग अलग केस के लिए, एक केस के लिए A1 ले लेता हूं, और सेकंड केस को स्टडी करने के लिए मैं ए को क्या ले लेता हूं, A2 ले लेता हूं। और वेयर जो हमारी क्या है, बी एंड सी है, जो हमारी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे बच्चों, यानी कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू, एक बार इसके और एक बार इसके, मैं क्या लिख देता हूं, दो बार क्या लिख देता हूं, ऑर्डर लिख देता, रेट लिख देता हूं। तो रेट क्या आएगी मेरी, के ए की पावर, A1 की पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स, A1 की पावर अल्फा, फिर जो बीटा होगा बी, बीटा आ जाएगा बी की पावर, और सी की पावर गामा आ जाएगा। ऐसे ही रेट ये होगा तो के यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन A2 आ जाएगी, अल्फा, बी बीटा आ जाएगी, सी गामा आ जाएगी। इस तरह से हम क्या लिख देंगे, इसकी रेट निकाल देंगे। तो आप इसको इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 मानता था, इसको इक्वेशन 2 मान रहा था, और इसको इक्वेशन 3 मान रहा था। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं मैं। तो आपको पता होगा, जैसे ही हम इसके नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा भी के से के कट जाएगा, बी से ए, सी से वाला से ए, तो बचेगा क्या हमारे पास, वो बचेगा क्या, मैं उसको ऊपर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, क्या होगा वो हमारे पास जो भी बचेगा उसको देखिए। अब यहाँ पर क्या बनता है, R1 बाय में R2 किसके अपॉन आएगा, R1 बाय में R2 बराबर किसके होगा, A1 बाय में A2, और उसकी पावर क्या बच्चों, उनकी पावर अल्फा, दोनों की पावर अल्फा अल्फा है, तो दोनों की पावर अल्फा के अंदर आ जाएगा। जब मैं इसका क्या ले लूंगा, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर भी लॉग ले, यहाँ पर भी लॉग ले, तो लॉग के अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या आएगा, log R1 माइनस log R2 आ जाएगा। और आपको पता होगा जो अल्फा है, अब ये दोनों में अल्फा सिमिलर है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से करके, अल्फा है तो अल्फा की पावर आगे आ जाएगी, और अंदर क्या आ जाएगा, log A1 माइनस log A2। तो यहां से मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, मुझे अल्फा मिल रहा है, नहीं मिला, तो मुझे अल्फा ही तो निकालना था, एक केस के लिए मुझे ऐसे ही क्या मिल गया, अल्फा मिल गया। तो ये क्या आ जाएगा, log R1 और log R2। यदि मुझे रेट पता है और मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन पता है उन रिएक्टेंट की जो आपको दिए हुए हैं अलग अलग टाइम इंटरवल के ऊपर, तो आप अल्फा निकाल सकते हैं। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर आ चुका है। ऐसे ही करके मैं बीटा के लिए, अब जैसे ये कंडीशन हमने ली थी, अब ये तो ली थी हमने किसके लिए स्टूडेंट्स, ये ली थी हमने अल्फा के लिए। ऐसे ही मैं क्या कर दूंगा, ए और सी को तो कांस्टेंट कर दूंगा, बी को वेरी कर दूंगा। क्या करूंगा, देखिए जैसे मैंने पहले के अंदर लिखा था, मैंने क्या कहा था, अब हम क्या लेते हैं, R3 और R4 लेके आते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, जो मेरा B होगा, एक केस के लिए B1 हो जाएगा, किसके लिए, R3 के लिए, और R4 के लिए मेरा B क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, R3 बाय में R4 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, B बाय में B, और इसकी पावर क्या मिल जाएगी, बीटा मिल जाएगी। तो इसी तरह से मेरा क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा। तो B कितना आएगा, वो बीटा हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ, बीटा कितना आएगा, log R3 माइनस R4
बाय में log क्या b1 बाय में b2, b1 माइनस b2। तो इसी तरह से मेरा क्या निकल आएगा b। ऐसे ही मैं क्या निकाल लूंगा अभी, ऐसे ही मेरा क्या निकल आएगा, गामा निकल आएगा। तो गामा क्या आएगा, गामा मैं सीधा ही लिख देता हूं, आप लोग निकाल के देख सकते हैं उसको। तो गामा हम क्या कह सकते हैं, हम सिमिलरली वर्ड लिख के हम उसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हमारा जो गामा आएगा उसको लिख देता हूं मैं। वैसे क्या आएगा, आप लोगों को भी इतना अंदाजा हो गया होगा भी, गामा क्या आ जाएगा, log R5 माइनस log R6 बाय में क्या हो जाएगा, log C1 माइनस log C2। यानी कि मुझे क्या मिल गया, मुझे अल्फा भी मिल गया, मुझे बीटा ही मिल गया, मुझे गामा ही मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ में इसका लिखा था, वो क्या था, यानी कि रेट में यहाँ पर लिख देता हूँ। रेट क्या था मेरा, रेट था भी के ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो इनकी पावर होती है एक्सपोनेंट की, अल्फा बीटा गामा। तो ये मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो इसी तरह से एक दो मेथड और है जो आप लोग आपको आसानी से चेक कर सकते हैं, अपनी बुक्स वगैरह के अंदर ध्यान से देख सकते हैं। और बिल्कुल इजी मेथड है स्टूडेंट्स, इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना कि आप सोचते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा किसके ऊपर लेगा, इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसके अंदर क्या लेके आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। और फिर स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि इस लेक्चर के बाद हमारे लगभग 4 से 5 लेक्चर और आएंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।